नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे नशे पर शिव का प्रहार। दरअसल कह सकते हैं कि ड्रग्स के मामले में शिव सरकार अटैक पर है और यह आक्रमण इसलिए भी है क्योंकि कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और ड्रग्स को लेकर पूरे देश में जो अभियान चल रहा है उसकी भी खास वजह है, क्योंकि मुंबई, गुजरात और दिल्ली ऐसे शहर हैं, पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। गांजे की तो बात छोड़िए, शराब के अलावा जो हेरोइन है, मारिजुआना है, ये भी अरबों रुपए की मात्रा में बरामद हो रहे हैं और इस कारोबार पर मध्य प्रदेश की सरकार भी सक्रिय हुई है। कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर शिवराज अगेंस्ट ड्रग या एक्शन में है शिवराज की पुलिस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाओं को नशे के गर्त में धकेल रही है और हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं ये बता दूं कि आज से कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर गए थे और नरसिंहपुर में गांजे के नशे को लेकर काफ़ी शिकायतें मिली थी और उस पूरे मुद्दे पर आपको बता दें कि विधायक जालम सिंह पटेल भी उनके साथ थे। उस वक्त उड़ता पंजाब की बहुत बात हो रही थी। तब लोगों ने कहा था कि मध्य प्रदेश भी उड़ता मध्य प्रदेश हो रहा है और तब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस पूरे मामले को लेकर संजीदा थे, लेकिन एक्शन में अब आए हैं। इस पर विस्तार से बात स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री आशीष दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी और स्काइप पर रहेंगे हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि ये जो सारा माजरा है, सरकार में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको तो मालूम होता है कि गांव से लेकर गली मोहल्ले और राजधानी तक किस तरह शराब की पूरी एक चैन है, नशे के कारोबारियों का एक पूरा गोरख धंधा है और उस पूरे मामले में पुलिस के बिना अगर ये अवैध ड्रग्स का मामला ना हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस की साझेदारी नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेने की बात की और आज जो खबर हमारे पास अभी रात को 8 बजे तक की है, 7,000 से अधिक छापे पूरे मध्य प्रदेश में मारे गए हैं और लगभग 2,500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। ये रिकॉर्ड है। अगर मुख्यमंत्री एक्शन में हो तो पुलिस की कार्रवाई क्या रंग लाती है, आपकी राय? बिल्कुल ये बात सही है कि मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से जब अभियान चलाया जाता है तो पुलिस या जो भी नीचे का अमला है वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करता है, ताकि उसका अपना भी जो एक रिकॉर्ड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अफसर का भी ठीक ठाक रहे और सारी चीज़ें हो जाए। तो इस तरह का ये हर अभियानों में देखा गया है कि जब अतिक्रमण के खिलाफ चलता है तो खूब होने लगता है, नशे के खिलाफ चलता है तो चीज़ें सामने आने लगती हैं। लेकिन ये जब चीज़ें इतनी मात्रा में सामने आती हैं तो इसका ये भी ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि ये उस क्षेत्र में उतनी अनियमितता पहले से चल रही थी और वही अफसर आंखें मूंदे हुए थे। तो और जबकि उनका ये रूटीन काम है कि वो ये सब चीज़ों को रोके। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये समझी जा सकती है कि क्या दोनों तरफ की मजबूरियाँ क्या हैं। लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि जो प्रशासन तंत्र है वो निगरानी, वो जो फीडबैक देता है उसमें ये सब चीज़ें शामिल हों, वो नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग करें और ये सरकार तक आएँ। तो जरूर जब ऐसा होगा तो एक ऐसा स्पेसिफिक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभियान चलेगा तो वो जो अभियान की सफलता की जो बात होती है उसके साथ अंतर्निहित ये असफलताएं भी होती हैं जो सामने बाहर आती हैं। तो ये चीजें अगर ठीक रहेंगी तो छवि ज्यादा मतलब हमेशा के लिए एक साफ सुथरा एक माहौल रहेगा। इसमें सबसे खास बात है कि अगर मुख्यमंत्री अभियान चलाते हैं तब ये तंत्र जागता है जी। ये मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है। क्या जो नौकरशाही है वो कोई मुफ्त में काम तो नहीं कर रही है कि जैसे कार्यकर्ताओं को आप कहेंगे कि चुनाव हो गया तो काम करिए, मुख्यमंत्री अगर कहेंगे तो फिर अस्पताल के डॉक्टर जागेंगे, मुख्यमंत्री अगर कहेंगे तो फिर नगर निगम जाएगा, मुख्यमंत्री अगर कहेंगे तो पुलिस जागेगी। इसका मतलब कि फिर जो हमारे IAS अधिकारी हैं, IPS हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, वो कर क्या रहे हैं? हर काम के लिए अगर मुख्यमंत्री को सुबह बैठक करनी पड़ेगी, हर काम के लिए मुख्यमंत्री को अगर अभियान चलाने के निर्देश देने पड़ेंगे, तो ये जो अकर्मण्यता है, जो आपने कहा कि ये भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि जहां ये सब चीजें चल रही हैं वहां तो वो अफसर पहले से तैनात थे। इसका मतलब कि उनकी निगहबानी में सब काम हो रहा था। देवदत्त जी, ये जो सारा मामला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अभियान की बात की और एक ही दिन में 2,500 से अधिक छापे,
जहां शराब, गांजे और अगर हम बात करें तो जो पान की दुकानों पर जर्दे के पाउच होते हैं, जो मधुर मुनक्के की गोलियां होती है, भांग की नशे की हम बात करें, गांजे की बात करें, ड्रग्स की बात करें, ये हर शहर के स्टेशन के इलाके जो होते हैं, बस स्टैंड के जो इलाका होता है, वहां बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और उस पूरे मामले में संबंधित थाने की भी मुझे लगता है कि भले ही साझेदारी ना हो, लेकिन उसकी जानकारी में सब होता है। तो ये गुनाह जो घटित हो रहा था, इसमें पुलिस पहले से ही इस मामले में गुनहगार थी। आपकी राय? बिल्कुल, ये जो पूरा वाकया है, आप और हम देख रहे हैं कि नशे से कितना जीवन बर्बाद हो रहा है, कितना युवा बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं, सब अपने अपने मस्त हैं। अब जब मुखिया जागा है तब सब जगह कार्रवाई हुई है। और तो और ये छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, मिडिल और हाई स्कूल, उनके सामने भी ये गुमटियाँ लगाते, वहाँ भी बेचते हैं। और नरसिंहपुर की जहाँ की आप बात करें, बेशकीमती जमीन लोगों ने चरस और अफीम में बेच दी और बेघर हो गए लोग, जो अच्छे खासे संपन्न परिवार थे। तो नशा करे जीवन का नाश ही नहीं, पूरे परिवार और समाज का नाश कर रही है। लेकिन इसमें भी लोग पैसे कमाने के लिए रास्ता देखते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नशे के खिलाफ हर आदमी को जागना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नशा फैल रहा है समाज में, वो कहीं ना कहीं हम सबके घरों में भी पहुंचेगा एक न एक दिन। और जिस घर में एक भी व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, उस परिवार से पूछो, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। धन का तो नाश होता ही है, समय का, प्रतिष्ठा का, सब स्वास्थ्य का, और बहुत सारे अपराध भी इसी से बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसा नासूर है नशे का, जिसका फोड़ा तुरंत फोड़ा जाना चाहिए। और वाकई में वो अधिकारी, जैसे आप और हम अतिक्रमण की चर्चा करते थे कि जब बिल्डिंग बन जाती फिर अतिक्रमण टूटता है, लेकिन वो जो लोग इंस्पेक्टर वगैरह घूमते हैं, वो कब क्यों नहीं देखते कि नींव खुद रही है, वे जगह मकान बन रहा है, होटल बन रही, रेस्टोरेंट बन रहे। ऐसे ही ये नशे का सबको पता रहता है। यदि पता नहीं होता तो एक दिन में इतने केस कैसे पकड़े जाते जब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। तो ये जो मिली भगत है, ये बहुत ऐसी मिली भगत है कि जिसकी माने जितनी निंदा की जाए, और ऐसे लोगों दोषी कार्रवाई करना चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में ज्यादा व्यापार मिला है उसको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वो या तो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं था या उसकी फिर मिली भगत थी। बिल्कुल देवदत्त जी, मैं तो ये कहूंगा कि संबंधित थाने के बजाय उस इलाके के एसपी को हटाने की बात होनी चाहिए, उस इलाके के सीएसपी को हटाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी ऊपर तक जुड़ती है। मैं लौटूंगा क्योंकि गंभीर मुद्दा है। इस पूरे मामले में स्थिति भी विस्तार से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अकेला सिर्फ नशे का मामला नहीं है। आपने जिक्र किया कि इंक्रोचमेंट होता है तो नगर निगम वाले क्या करते हैं। अभी त्योहार का सीजन है, आप देखिए कि मिलावटी मावे की बात हो रही है, मिलावटी मिठाइयों की बात हो रही है। तो इस पूरे मामले में जो खाद्य महकमा है वो क्या करता है? वो कम से कम क्या मुख्यमंत्री के आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा है कि जब मुख्यमंत्री कहेंगे तब मैं अभियान चलाऊंगा कि मिलावट की मिठाई है, मिलावट का मावा पकड़ा जाए कि रोका जाए। मैं लौटूंगा। जयश्री जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, और जो सद्गुण मुंबई में है और जो दुर्गुण मुंबई में, वो सारे इंदौर में भी हैं। अब तो बड़ी संख्या में फिल्म बनाने वाले हैं, वो भी मध्य प्रदेश तरफ रुख कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो मिनी मुंबई इंदौर बना हुआ है, नशे के मामले में भी वो किसी कीमत में मुंबई से पीछे नहीं है। वहाँ हम देखते हैं, भोपाल की बात भी करें तो यहाँ की बेटियां जो हैं कई बार सड़कों पर शराब पीती हुई दिखती हैं, लोग परेशान होते हैं कि सिगरेट पी रही हैं। हुक्का लाउंज की हम बात करें तो वहाँ हुक्के लाउंज में गांजे का नशा भी होता है, स्मैक और चरस की बात भी होती है। क्या तजुर्बा है आपका मध्य प्रदेश को लेकर, इंदौर को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत गंभीर मसला है ये, और जिस तरह का अभियान चल रहा है, मुझे लगता है ये सतत अभियान की जरूरत है। खास तौर पे जो युवा बच्चे हैं, जो चूंकि एजुकेशन का हब हो चुका है इंदौर, पर्टिकुलरली बड़े शहर सभी हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल भी है उसी तरह। तो बच्चे जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हॉस्टल में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और माँ बाप से दूर हैं, परिवार से दूर हैं। और ऐसे हालत में अगर शहर में इतना आसानी से अगर ड्रग्स उपलब्ध है, नशा उपलब्ध है, तो क्या स्थितियां होंगी और क्या हालात हैं, उसकी कल्पना भी करना अब कई बार बहुत डर लगता है। जब आप अगर
देर रात को अगर शहर में घूमते हैं तो आप देखते हैं कि जो हालत हमें सड़कों पर या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं और जगहों पर जहाँ पर ये हुक्का बार और पब खुल गए हैं, तो खुलेपन की जो आज़ादी है या खुलापन है जो समाज में आया है, जो उसके साथ ही वो उम्र नहीं होती है कि व्यक्ति उस खुलेपन को खुलेपन के दुरुपयोग के बहुत से हमको सीन दिख जाएंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट की बात हो, हुक्का लाउंज की आप बात करिए, तो खुलेपन का दुरुपयोग भी हमें दिखता है जो चिंता में डाल रहा है। जी, सबसे बुरा हाल तो ये दिखता है कि जो सिस्टम है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसका कोई ध्यान इस तरफ नहीं होता। एक चाय की घुमटियों के आसपास जो आजकल अलग किस्म की चाय बन रही है, उसके पास में जो मैंने रिपोर्टर और जर्नलिस्ट जो है वो स्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रशासन को नहीं मालूम है यहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो खुली छूट और जो सब चल रहा है, इसको लेकर ये अभियान की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव अगर रोजाना ही कार्रवाई हो, और इनका काम ही ये करना, अगर ये काम ही ये भूल गए हैं तो फिर करेंगे क्या? और एक नई पीढ़ी है और एक नया भारत है जो हमें बनाना है, जो इनके हाथ में है बच्चों के जी। तो बहुत मुश्किल है ये हालात। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ ड्राइव करने से काम नहीं चलेगा, इसको एक सतत रोजाना की मॉनिटरिंग, रोजाना के स्ट्रिक्ट एक्शन में इसको और क्योंकि कमिश्नरी भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो उसके बाद तो हम ज्यादा उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक तौर पर पुलिस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। इस अभियान को आदत में लाना पड़ेगा, पुलिस की भी और प्रशासन की भी। और जहां जहां हम ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस को पता नहीं है, क्या प्रशासन को पता नहीं है, मुझे लगता है आशीष जी वहां वहां ये माना जाए कि पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस को पता नहीं होगा ये संभव ही नहीं है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, क्या जब आम आदमी को पता है कि नशे की पुड़िया कहाँ मिलती है, जब आम आदमी को पता है कि किस तरह के खाना खाने के जो भोजनालय होते हैं वहाँ लोग शराब कैसे परोसी जाती है, तो जब सबको पता है तो फिर पुलिस को पता कैसे नहीं होगा। इसलिए इस पूरी चर्चा में जहां जहां ये शब्द आए कि क्या पुलिस को प्रशासन को नहीं पता है, वहां ये माना जाए कि उसे दर्शक ये समझे कि पुलिस को पता है और प्रशासन को पता है, फिर भी ये गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन भला हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि उन्होंने इस पूरे अभियान को अपनी प्राथमिकता में ऊपर रखा है और उसके चलते ये अभियान शुरू हुआ और इसके नतीजे भी आने लगे। लेकिन सबसे खास बात जो हम चिंता जाहिर कर रहे हैं आशीष जी, क्या पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री कहेंगे तब वो जागेंगे? उनका रूटीन में नियमित रूप से क्या कर्तव्य है, एसपी का, सीएसपी का, टीआई का, कि वो अपने इलाके में, रेलवे स्टेशन के इलाके में, बस स्टैंड के इलाके में जहां नशाखोरी होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नशे को की पुड़िया के लिए कोई भी बड़ा अपराध करने को तैयार है, उनको आप 10-20 रुपए की वो पुड़िया, 25 की, अब हो सकता है आजकल 100 रुपए की आ रही हो, वो दे दीजिए, उसके बदले में आप जो चाहें वो करा सकते हैं, उनसे आप चाहे बम फिकवा सकते हैं, किसी का गला कटवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अदृश्य रूप से अपराध की एक ऐसी पौध तैयार हो रही है जो नशे के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है। इसमें सबको जागना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के कहने पर अगर सब जाग रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में इस बात को देखने की जरूरत है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। आपकी राय? बिल्कुल सही है। और सबसे पहले सरकार वैसे सही इस बार एक्शन जो हुआ है वो ठीक है कि सूखे नशे के खिलाफ जो है सरकार को सबसे पहले अभियान चलाना चाहिए और ये अभियान उनके रूटीन प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए कि हमेशा चले, क्योंकि सूखा नशा जो है, ड्रग्स जो है तरह तरह की, वो ज़्यादा खोखला कर रही है लोगों को और उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और उसी के जो एक नया बाद में ये चलन हुआ हुक्का बार और ये सब जो खुले हैं, तो ये उसी के अगले रूप हैं जहाँ पर अवैध तरीके से या कुछ लोग अपना ले जाते होंगे या करते हैं, तो वो भी सारा माहौल संदिग्ध हो जाता है। तो इसलिए हुक्का बार कानूनन अगर एक तजुर्बा जोड़ना चाहता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पुरानी बात है, एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने गए थे परिवार के साथ। वहाँ दूसरी टेबल पर कुछ परिवार के लोग थे, मैंने वो भी फैमिली थी, लेकिन उसमें महिलाएं भी हुक्का पी रही थी। तब मैंने उस वेटर से पूछा कि ये जो हुक्का हो रहा है इसमें क्या नशा वशा होता है? तो उसने कहा कि सब नशा तो नहीं होता, फ्लेवर होता है। तो सवाल है कि फ्लेवर की आड़ में लोग नशा भी करते हैं। और भोपाल जिला भाजपा के एक पूर्व अध्यक्ष हैं सुरेंद्र नाथ सिंह, उन्होंने पिछले सालों में एक बड़ा अभियान चलाया था भोपाल में हुक्का बार बंद करने को लेकर। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो लड़कियां आती हैं, जो लड़के आते हैं, एक तरह से वो सेक्स रिलेशन भी बनाते हैं। तो ये एक बड़ी बात थी। हमें लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार ने तो जगा दिया है, लेकिन
प्रशासन जागता रहे, ये भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं ये इस तरह की डेस्टिनेशन बनती चली जा रही हैं जहाँ पे इसके साथ ये सारी चीजें भी चलने लगती हैं। तो जरूरत इसी बात की है कि देखिए अब वो कानूनन है कि नहीं है, उसमें कौन सा एक्ट लगता है, कौन सा हुक्का बार कैसे बंद किया जा सकता है। नैतिक रूप से वो गलत है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। और क्योंकि ये जो सूखे नशे की तरफ धकेलने की एक वजह बनता है, जैसे मैं कई सारी पार्टियों में जा चुका हूँ जिसमें ये जो हर टेबल पे हुक्का लगा होता है, ठीक है उसमें फ्लेवर्ड वो होता है और उसमें ऐसा नहीं, लेकिन वो उसकी पहली सीढ़ी भी बन जाता है कई बार। तो ये चीजें कैसे बंद की जा सकती है, इसको नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी कैसे बंद किया जाना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। वैसे देखिए 2 साल पहले करीब एक बार और भी इस तरह का अभियान चला था मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान ने ही चलवाया था वो अभियान। उसमें इंदौर में और यूपी में और कई सारे कनेक्शन मिले थे, और वो ट्रकों से खेप आती थी और कोई आंटी थी वहां पे, ऐसा नाम बोला जाता था, लड़के उनको बोलते थे और वो सब। तो ये इस तरह की कोई चीज, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन आप देखिए 2 साल बाद अब फिर वही अभियान चल रहा है। अगर वही कंटिन्यूटी में होता तो शायद चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। तो स्कूल कॉलेज के आसपास और चीजों को स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। और जो नशाबंदी की बात होती है, नशाबंदी मेनली शराबबंदी की बात को लोग समझ लेते हैं, मतलब मोटे तौर पे वो आशय होता है कि शराबबंदी कर दी जाए, शराबबंदी कर दी जाए। शराबबंदी का कोई पक्ष नहीं लेता, शराब का कोई पक्ष नहीं लेता, लेकिन शराबबंदी के साथ बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। यदि आप उससे जुड़ा हुआ सूखे नशे का भी मामला है, देखिए जब वो चीजें उपलब्ध नहीं होंगी आदमी किसी और नशे की तरफ जाएगा। तो ये चीजें सब देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कितना मिनिमाइज इन सब चीजों को कर दिया जाए, जिसको लीगल सरकार बोलती है या लोग बोलते हैं कि लीगल धंधा है शराब का या किसका, तो कैसे उसको लेकिन वो सीमित करके कैसे किया जाए। अनलीगल कारोबार होता है, जी हाँ, जो बिक्री होती है वो, और उसके लिए गांव-गांव में वो खेप पहुंच जाती है। जो इलीगल है वो तो बंद होना चाहिए। उसी की चपेट में आके मध्य प्रदेश में 5-6 जिलों में हादसे हुए हैं और लोगों की मौत हुई है। उसके बाद सरकार ने पॉलिसी थोड़ी चेंज की और शराब को अपेक्षाकृत सस्ता किया है ताकि नकली माफिया ना पनप सके। उसके पीछे एक रीजन ये भी है। लेकिन वो सारी चीजें अलग है, उस पर बहस अलग है। मुख्यमंत्री ने चीज शुरू कराई है तो इसमें यह भी कहा जा सकता है कि उमा भारती ने भी जो एक बात उठाई थी उससे भी एक ही पूरा मोमेंटम बना और ये सारी चीजें बनी। तो शराबबंदी की व्यवहारिकता को देखा जाना चाहिए बाद में, लेकिन ये सूखे नशे के खिलाफ बहुत सख्ती बरतना चाहिए। बिल्कुल। देवदत्त जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि 0 टॉलरेंस नशे को लेकर, चाहे वो शराब की अवैध बिक्री की बात हो, ड्रग्स की बात हो, गांजे की बात हो या और दूसरे किस्म की बात हो। तो इस पूरे मामले में जो अभियान चल रहा है उसमें ग्वालियर में भी बड़ी धरपकड़ हुई है। अगर हम जिला स्तर की बात करें, संभाग की बात करें, तो भोपाल, सागर, होशंगाबाद और इंदौर की बात हम जयश्री जी बता ही रही हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि इसके तार अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। जो सूखे नशे की बात हो रही है, शराब की बोतलें तो आपको मिल जाएंगी कि ठीक है लोग पी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो गांजे का नशा है, लोगों ने अपने खेतों में गांजे की फसल उगा रखी है। हम जब गाँव जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि ये जो गांजे की है लोगों ने खेत में बोनी कर दी है। कई लोग उसको जानते नहीं कि जो चुपचाप से उनके खेत में वो गांजे के पौधे लगा जाते हैं और बाद में वो उसको उखाड़ के भी ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं गांजे की खेती जो हो रही है अवैध रूप से, उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उस पूरे अभियान को लगातार चलाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हफ्ते पखवाड़े के तौर पर चले, 15 दिन, उसके बाद बंद हो जाए। आपकी राय? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यदि पहले से हमने सावधानी बरती होती तो ये स्थिति आज नहीं आती जो भयावह हो चुकी है। लेकिन जब जागे तब सवेरा। यदि अभी इसको बिल्कुल एक ध्येय मान के, लक्ष्य मान के कि इस पे कोई समझौता नहीं होगा, किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत समाज का भला होगा, प्रदेश का भला होगा। प्रतिभाएं नष्ट हो रही हैं नशे से। देखिए तो आप, अच्छी अच्छी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं उसकी गिरफ्त में आने के बाद। एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्वास्थ्य जा रहा है, धन जा रहा है, और जो आपने जा रही है। पहली बार की चर्चा में कहा था कि जिस परिवार में नशा लोग करते हैं उन परिवार की महिलाओं से पूछिए, उन परिवार के माता पिताओं से पूछिए कि उनके बच्चे जो बड़े होनहार थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, मेडिकल में, और वो नशे की गिरफ्त में आके बर्बाद हो जाते हैं। जी बिल्कुल। एक और राघवन जी बात करना चाहूंगा जी कि कुछ जो लोग नशे में इतने गिरफ्त हो जाते वो छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ पाते। तो इसके लिए सरकार को जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वो बहुत अच्छे व्यवहारिक रूप में जिला स्तर पर डेवलप करना चाहिए, या जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि
ये जो लोग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है वहाँ जो इलाज छुड़वाने का, और अव्यवस्थाएं भी बहुत है। तो ये व्यवस्थित यदि नशा मुक्ति केंद्र हो जाए तो कई लोग जो तंग आ चुके परिवार, वो अपने लोगों को वहाँ एडमिट कराना चाहते हैं। तो ऐसे केंद्र भी बहुत अच्छे डेवलप होना चाहिए, जिससे कि जो लोग बर्बादी के कगार पे पहुंच गए कम से कम वो बचाए जा सकें। बिल्कुल, हमारे साथ और अब जी बोले, बात पूरी करिए। और अब जो अभियान शुरू हुआ है, इसमें जो आपने भी कहा बिल्कुल, उस पर बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार ये कंटिन्यू चलना चाहिए, तब जाके वो लिंक टूटेगी और वो जो माफिया है वो घर बैठ पाएगा। कह सकते हैं कि कोरोना को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए जब लॉकडाउन हुआ था, ताकि कोरोना का जो उसकी चेन है वो ब्रेक हो जाए, नशे की चेन ब्रेक करने के लिए भी ये अभियान को लगातार चलाने की जरूरत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं समाज सेवी कमल राठी। राठी जी, स्वागत है। संपर्क देर में हुआ, बहुत संक्षेप में आपकी राय। देखिए, ऐसा है, जो ये मुहिम चल रही है काफी तारीफ के काबिल है और बहुत जरूरत थी इसकी। और इसके साथ में ही पुलिस को हर कॉलेज में, स्कूल में कुछ छात्र मित्र जैसी चीजें भी बनाना चाहिए, और कुछ साइकेट्रिस्ट लोगों को भी इस मुहिम के साथ अगर रखा जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम इस पे हो सकता है। तो साइकेट्रिस्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदमी की एक लत लगने के पहले कुछ कमजोरियां होती हैं जो उस लत की तरफ आदमी को आकर्षित करती हैं। तो मुझे लगता है साइकेट्रिस्ट, पुलिस, और पुलिस के साथ में सिविल पुलिसिंग, मतलब छात्र मित्र जैसी कोई चीज बनाई जाए, जिससे उन स्कूल में, कॉलेजेस में अगर नशे का कारोबार हो रहा है या कोई बच्चा उस नशे का आदी हो चुका है, तो वो उन तक पहुंच सके और उनके माध्यम से पेरेंट्स की काउंसलिंग होके उस बच्चे का ट्रीटमेंट हो। तो मुझे लगता है कि बेहतर पॉजिटिव वे में होगा। इस ढंग की जो टेम्पररी ढंग की जो मुहिम है कि आपने गया, छापा मारा, आपने बंद कर दिया, इससे नशे का कारोबार बंद नहीं होगा। राठी जी, सरकार ने यह भी कहा है कि जो इन्फॉर्मर होंगे उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस मामले में सूचनाओं की भी जरूरत है कि कहाँ नशे बिक रहे हैं, कहाँ नशे का कारोबार हो रहा है। समय की कमी है हमारे साथ, मैं आपसे फिर दोबारा कभी इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। आपकी बात को सरकार और प्रशासन के लोगों ने सुना होगा, तो वो छात्रों के जो आपने मित्र की बात की है उस पर भी सरकार शायद या पुलिस महकमा इस पर विचार करेगा। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आ रहा हूँ जस्टिस जी आपके पास की, जो सारा मामला है इस पर सरकार ने कहा है कि जो सूचनाएं देगा, जो इन्फॉर्मर है, उनको भी इनाम दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने की भी मुझे लगता है कि दरकार है, जो सरकार कर रही है। आपकी राय? जी बिल्कुल, पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो अपनी मुखबिरी का जो एक तंत्र है उस पर बहुत इफेक्टिव काम करता है और एक मजबूत कार्रवाइयाँ उसके बाद होती है। और हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ अरसे में जो पहला तंत्र होता था मुखबिरी का, और जिस तरह से एक पारंपरिक तरीके से पुलिस काम करती थी, वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। तो अगर फिर से उसको मजबूत किया जा रहा है तो ये बहुत बेहतर है और हमारे लिए एक अच्छा है कि एक अपराध मुक्त हम प्रदेश की कल्पना करें। बिल्कुल, और सुरक्षित। शिवराज सिंह चौहान ने जो अभियान शुरू किया, पहले तो सरकार और मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र है, लेकिन ये अभियान चलता रहे, इसकी जरूरत है। और इसके लिए जो सुझाव आए हैं वो भी अगर सरकार अपने अभियान में शामिल करे तो बेहतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में मिलावट के खिलाफ भी अभियान की जरूरत है। नशा मुक्ति तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर घटिया सामान लोग खाएंगे त्योहार में तो वो भी मुझे लगता है कि इस पर चेतना की जरूरत है और लोग सजग हों। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।